नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं दुश्मनों का बंटाधार करने का, शत्रु को पछाड़ने का, नेस्त नाबूद करने का एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं जो हनुमान जी का ऐसा शक्तिशाली मंत्र कि चला दिया तो दुश्मन बचेगा नहीं, चला दिया तो परखच्चे उड़ जाएंगे, चला दिया तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने मिसाइल चलाई है और सामने वाला स्थान जैसे था ही नहीं, कभी बना ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। दुश्मन का इस प्रकार से बेड़ा गर्क हो जाएगा, दुश्मन इस प्रकार से खत्म हो जाएगा कि देखते देखते उसकी फोटो पर फूल चढ़ जाएगा, LIC पास हो जाएगी। दोस्तों, ये जो प्रयोग है ये खतरनाक प्रयोग है। और जब भी मैं कोई मारण मंत्र बताऊं तब एक बात का ख्याल रखना, मारण मंत्र बताऊं तब एक बात का ख्याल रखना कि सामने वाले का वेट अंदाजन ले लेना, उसका वजन कितना है। जैसे सामने वाले का वजन है 60 किलो, तो 60 किलो अनाज आप पक्षियों को उछालें। पहले 60 किलो, कभी भी कोई भी मारण मंत्र हो, मूठ चलाओ, हांडी चलाओ, खप्पर चलाओ, त्रिशूल चलाओ, अस्त्र चलाओ, गदा चलाओ, कोई भी प्रकार का यम फांस चलाओ, वरुण फांस चलाओ, ब्रह्म फांस चलाओ, नाग फांस चलाओ, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो, कोई भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र कृत्या प्रयोग करो, कुछ भी करो, इस चीज को, इस नियम को हमेशा याद रखना। ये नियम नहीं किया तो आप इतना भुगतोगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और ये बंदा आपके सामने बैठा है, ये मौत के मुंह से वापस आया है, शरीर से प्राण निकल गए थे और निकलने के बाद में किसी अप्सरा की कृपा से ये शरीर में एक बार तो प्राण वापस आ गए, लेकिन हर बार ऐसे आएंगे जरूरी नहीं है। इसलिए इसके संबंध में एक नियम है, वो नियम आप हमेशा याद रखें। क्या नियम? नियम ये है कि अंदाजन उसका वेट ले लें। जैसे अंदाजन वेट ले लिया 60 किलो, 60 किलो अंदाजन वेट है, तब अंदाजन वेट से 10 किलो आप ज्यादा ले लें, कम नहीं लें। 70 किलो अनाज, 70 किलो अनाज, बाजरा हो, गेहूं हो, कोई भी हो, वो आप धर्म के नाम पर पहले पशु पक्षियों को उछालें। वो पशु पक्षी उस अनाज को चुग लें, चुगते रहें, रोज उछालते रहें, चुग लें, अलग अलग स्थानों पर उछालते रहें। और ऐसा नियमित 108 दिन तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक, 4 महीने तक करें। अच्छी तरह से आपका इतना पुण्य बन गया है, इतनी शक्ति बन गई है आप में कि किसी के भी प्राण पखेरु लेकर के उड़ने की जो शक्ति है। देखिए, पक्षियों को जब आप दाना चुगने के लिए देते हैं तो पक्षी उस दाने को चुग करके आकाश में उड़ते हैं, उसके साथ ही एक एनर्जी बनती है, जो एनर्जी ग्रोथ होती है। आपकी ऊर्जा जो है, मारण की ऊर्जा काम करना शुरू करती है। और उस ऊर्जा का साइड इफेक्ट जो होता है ना, वो आपको नहीं मिलता। नहीं तो किसी को भी मारो पाप तो बनेगा ही, चाहे दुष्ट को मारो तो भी पाप बनेगा। भगवान राम को भी ब्रह्म हत्या भोगनी पड़ी थी, सबको भोगनी पड़ेगी। जब भी कोई किसी का वध करेगा, किसी को मारेगा, तो पाप तो भोगना पड़ेगा। तो ये नियम बना लो आप कि उसके वजन के बराबर का अनाज आप पक्षियों को पहले 2 महीने देना पड़े, चाहे 4 महीने देना पड़े, थोड़ा थोड़ा करके उनको चुगाते रहो, वो पूरा अनाज खत्म हो जाए। उसके बाद में किसी मारण मंत्र का आप प्रयोग करो। अब क्या है, पक्षियों को अनाज आपने दे दिया, अब गायों को, कुत्तों को, पशु पक्षियों को, बाकी जो पशु पक्षी है उनकी भी आप थोड़ी सेवा करो। इनसे आपके अंदर एक पावर बनेगा, जो ओरा बनेगा, पावर बनेगा, ओरा शक्ति बनेगी। और आपकी जो ओरा शक्ति होती है उसी से ही शक्तियां चलती है। आप यह मत सोचना कि आप किसी को भी मार सकते हो, किसी को नहीं मार सकते। आप उसी को मार सकते हो जिसका ओरा आपके ओरा से मिलता जुलता है या नाम मात्र का हल्का फुल्का ऊंचा है। आपके ओरा में 14 कलर होते हैं। उन 14 कलर में जिस आदमी का जितना जितना कलर ब्राइट है, जितना जितना कलर तेज है, उतना ही वो आदमी शक्तिशाली है। फिर आपके द्वारा छोड़ी हुई शक्तियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखिए, आपके द्वारा छोड़ी हुई शक्तियां आप जैसी ही होगी, आपके जितनी ही ताकतवर होगी, क्योंकि आप जितनी ताकत से गेंद फेंकेंगे ना, बॉल फेंकेंगे, उतनी ही दूर वो बॉल जाएगी। तो आप में जो आध्यात्मिक ताकत है, उस ताकत को पहले बनाना जरूरी होता है, नहीं तो मारण मंत्र काम नहीं करते। यूट्यूब पे देखो भरे पड़े मारण मंत्र, कुछ मंत्र इनमें से सही भी है, मैंने देखे हैं, कुछ मंत्र सही भी है, लेकिन चलते नहीं, काम नहीं करते। काम इसलिए नहीं करते, मारने वाले में ऊर्जा ही नहीं, एनर्जी नहीं, उसने बनाया नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा ही नहीं कि कहां से चलेगा। तो ये बात जो मैं बता रहा हूं, बहुत बड़े बड़े तांत्रिकों के पास भी मेरा वीडियो जाएगा, वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि जो बात मैंने बताई कितनी ऑथेंटिक है। और ये बात है, गुप्त बात है, जो कोई बताता ही नहीं है। क्यों नहीं बताता? इसलिए नहीं बताता कि अगर बता दिया जाए तो धरती पर मारकाट शुरू हो जाएगी, लोग दुश्मनी के चलते ऐसे ही मारना शुरू कर देंगे।
दुष्टों को मारना तो अच्छी बात है, उनको तो मार डालना चाहिए, लेकिन दुश्मनी के चलते किसी सज्जन के भी जान ले सकते हैं, या खाली आपका दुश्मन हो उसकी भी जान ले सकते हो आप। दूसरी दुनिया में बढ़िया काम करता हो, दिन दुनिया का लिए, समाज के लिए अच्छा काम करता हो, गांव के लिए, शहर के लिए अच्छा काम करता हो, लेकिन आपसे उसकी नहीं बनती, आपसे नहीं बनती तो खाली आपकी भी गलती हो सकती, तो आप उस गलती के चलते बस दुश्मनी पाल करके उसको मार भी सकते हो। इसलिए ऐसी चीजें कोई बताता नहीं, कोई तांत्रिक नहीं बताएगा। इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो चीजें गुप्त रखी जाती है। बस खाली मंत्र बता दिए, क्या कर लोगे मंत्र का? कुछ नहीं कर सकते, सही हो तो भी कुछ नहीं कर सकते। तो आज मैं एक मंत्र बता रहा हूं आपको, उस मंत्र का इस प्रकार से आप प्रयोग करोगे तो ही किसी दुष्ट व्यक्ति के आप प्राण ले सकते हो। अब क्या है यह मंत्र जो आज मैं बता रहा हूं, इस मंत्र को पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा। होली, दीपावली, दशहरा, कोई भी पर्व काल हो, उस पर्व काल पर इस मंत्र के आपको 11,000 जाप करने पड़ेंगे। 11,000 जाप करोगे तो ये मंत्र एकदम गोली की तरह चलना शुरू कर देगा। अभी 11,000 मंत्र जाप आपसे एक दिन में हो या नहीं हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन आप बैठ जाना, आप रात 11 बजे से बैठ जाना और सूर्योदय नहीं हो तब तक इसका जाप करते रहना। तब तक जाप करते रहेंगे तो आपका काउंट हो जाएगा। आप बिना माला के भी करेंगे तो भी चलेगा, और मुंड की माला से, रुद्राक्ष की नहीं, सॉरी मुंड की नहीं, लाल मूंगे की माला से जाप करोगे, लाल मूंगे की माला से जाप करोगे तो आप बस रात 11 बजे से लेकर के सूर्योदय तक जाप करना। और जब ग्रहण हो तो ग्रहण जब शुरू हो रहा हो, उसके जो पर्व काल हो वहां से लेकर के पूरे दिन जाप करना आप, तो आपका काम हो जाएगा। उतने में आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, पक्का सिद्ध हो जाएगा। ओम हनुमान वीर नमः, ओम नमो वीर हनुमंत वीर, सूर वीर, धाय धाय चले वीर, मुट्ठी बर चलावे तीर, मुट्ठी मार कलेजा काढ़, क्रोध करता हीरा काढ़े, मेरा वेरी तेरे वश होए, धर्म की दुहाई, राजा रामचंद्र की दुहाई, मेरा वेरी न पछाड़ मारे तो माता अंजनी की दुहाई। अब वो चलने के लायक हो जाएगा। अब क्या है, आपने मंत्र तो सिद्ध कर लिया। मंत्र सिद्ध करने के पहले हनुमान जी को भोग देकर के आया। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका जितना भी भोग बनता है आप आराम से पहले पूछ लेना पंडित जी से कि क्या क्या हनुमान जी का भोग बनता है, क्या क्या उनकी ड्रेस बनती है, हनुमान जी को चोला चढ़ाना होता है, ये सब क्रियाएं कर लेना। पहले सब क्रिया करके दूसरे दिन आप जाप करके इस मंत्र को एकदम सिद्ध कर लेना। सिद्ध कर लिया, अब आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना, उस शत्रु की शक्ल को सामने लाना, उसके मोबाइल में लो, फोटो में लो, कैसे भी लो, सामने लाना। सामने ला करके 108 इस मंत्रों का जाप करना। हाथ में 18 काले उड़द के दाने लेना और वो दुश्मन जिस तरफ रहता है उसका पिन पॉइंट लोकेशन बोल करके कि यहाँ रहता है, इसके सामने रहता है, ये गली है, ये घर है, माता का ये नाम, पिता का ये नाम, ये है, वो है, पूरा डिटेल उसका बोल देना, पूरा डिटेल बोल करके, और वो 18 जो काले उड़द हैं वो उसके घर की तरफ आप फेंक दोगे। बस उसी समय कुछ ही घंटों में समाचार आ जाएगा कि आदमी खत्म, बस प्रकच्चे उड़ गए, फिर उसका कुछ नहीं बचेगा। मूठ जैसा काम करेगा, कृत्या प्रहार जैसा काम करेगा, और एकदम ऐसा काम करेगा जैसे उस पर किसी ने बम फेंका हो, बिखर जाएगा वो आदमी। दोस्तों ये प्रयोग मैं फिर कहता हूँ, सोच समझ के करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है बता देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय हनुमान बाबा।